माय नेम इज़ डॉक्टर सरिता कुमारी। मैं नागार्जुन में संस्कृत महाविद्यालय तरौनी में समाजशास्त्र की अध्यापिका हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें मैंने जो टॉपिक उठाया परिवार, उनके तीनों मूल जो है उनके उद्देश्य उनको बारे में बताया। जैसे परिवार के बारे में बताया, परिवार के अर्थ के बारे में बताया, परिवार की परिभाषा और उनकी विशेषताओं के बारे में मैंने चर्चा की थी। ठीक है, इस वीडियो में परिवार के प्रमुख प्रकार की बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ फैमिली। ठीक है, परिवार एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है। परिवार एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है। सामाजिक मतलब जो समाज से जुड़ा हो। दूसरा है सांस्कृतिक का भी ये बहुत बड़ा अंग है परिवार। ठीक है, एक संस्था है। इस प्रकार विभिन्न समूहों की संस्कृति तथा सामाजिक व्यवस्था की भिन्नता के अनुसार इस प्रकार समूह मतलब परिवार, हर परिवार का जो समूह होता है उसकी संस्कृति और उसका सामाजिक व्यवस्था है वो भिन्न होते हैं, उनके अनुसार भिन्न होते। उनकी परिवार प्रणाली भी एक दूसरे से भिन्न होती है। बात सही है कि हर परिवार का जो संस्कृति है, समाज व्यवस्था है वो अलग अलग होता है। ठीक है, काफी भिन्न देखने को मिलती है, लेकिन विभिन्न समूहों के विचारों, सामाजिक मूल्यों, जीवन पद्धति और धार्मिक विश्वास में बहुत अंतर पाया जाता है। अब देखिए, किसी परिवार जो होता है उसका जो संस्कृति वो भी अलग होता है, उसका जो रीति रिवाज वो भी अलग होता है, उसके सामाजिक जो मूल्य होते हैं वो भी बहुत कुछ भिन्न होते हैं। ठीक है, बहुत अंतर पाए जाते हैं। कुछ समूह आज भी आदिम स्तर पे हैं, कुछ समूह जो पुराने जो रीति रिवाज संस्कृति पे चल रहे अभी भी पाए जाते हैं, अभी भी हमारे समाज में हैं। ठीक है, जबकि कुछ समूह भौतिक संस्कृति की दौड़ में बहुत आगे, भौतिक संस्कृति मतलब पश्चिमी सभ्यता के अंतर्गत उनके चकाचौंध में आके वो बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं, उस दौड़ में बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, परिवार में सदस्यों की संख्या अथवा आकार के दृष्टिकोण से 3 भाग हैं। अब जो यहाँ परिवार के जो प्रकार के बारे में बताने जा रही हूँ उसमें क्या कहा गया है, परिवार के सदस्य की संख्या और उसके साइज के आधार पर उन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, पहला क्या है आपका केंद्रीय परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली। आकार की दृष्टिकोण से ये केंद्रीय परिवार सबसे छोटी इकाई है। अब बता दूं कि जो आकार की दृष्टि से कोण से ये छोटा होता है। क्यों? इसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे रहते थे, क्या हो इसका साइज छोटा है। इसमें एक या दो पीढ़ी से ज्यादा नहीं रह सकते। ठीक है, इसकी जो अवधारणा है, ये न्यूक्लियर फैमिली की जो अवधारणा है उन्होंने दी मर्डॉक ने 1949 में। इस न्यूक्लियर फैमिली की अवधारणा किन्होंने दी? अवधारणा मर्डॉक 1949 में दी। ठीक है, इसके सदस्य केवल पति पत्नी, मैंने आपको पहले ही बताया, इसके सदस्य जो केवल पति पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे ही होते हैं। ठीक है, हैरिसन ये बहुत बड़े समाजशास्त्री हैं, उन्होंने क्या कहा, केंद्रीय परिवार को परिभाषित करते हुए कहा है, एक केंद्रीय परिवार उन व्यक्तियों का छोटा समूह है। केंद्रीय परिवार जो है उन परिवारों का छोटा समूह है जो जैविकीय भूमिका मतलब उस परिवार की जो महत्वपूर्ण जरूरतें हैं, चाहे मनोरंजन का साधन हो, आर्थिक साधन कारण हो, चाहे धार्मिक हो, जैविकीय भूमिका, उन परिवारों की भूमिका को निभाना। ठीक है, अतिरिक्त एक दूसरे के प्रति संस्थागत सामाजिक दायित्व को पूरा करते हैं। संस्थागत माने उस परिवार की जो संस्था है उससे जो जरूरी चीजें हैं उनको वो दायित्व को पूरा करते हैं। ठीक है, तथा ऐसा करने के साथ ही उन विश्वासों और मूल्यों का पालन करते हैं। अब उस परिवार के जो उन विश्वास जो उनके विश्वास में धार्मिक जो विश्वास हैं और उनके मूल्य, उस परिवार के जो मूल्य होंगे उनका पालन करते हैं। ठीक है, आज औद्योगिक तथा नगरीकरण के फलस्वरूप केंद्रीय परिवारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज क्या होगा, इस चकाचौंध की दुनिया, औद्योगिकरण की दुनिया, पश्चिमी सभ्यता के पीछे भागने के होड़ में जो आज जो होते हैं, व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, वो परिवार के सदस्य, परिवार में जो और भी सदस्य हैं उसके बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचता। वो अपने से मतलब रखता है, जैसे हम हुए, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा। ठीक, तो क्या हुआ, इससे क्या हुआ, परिवार टूटने लगा और केंद्रीय परिवार का रूप लेने लगा। ठीक है, छोटा नागपुर की हो जनजाति में केंद्रीय परिवारों की संख्या अवश्य कुछ अधिक है। अब क्या है, छोटा नागपुर जो जिला है हम लोग का, उसमें जो केंद्रीय जो हो परिवार जनजाति के जो लोग हैं उनमें केंद्रीय यानी न्यूक्लियर फैमिली पाया जाता है। ठीक है, लेकिन
इतना होने के बाद, जो न्यूक्लियर सेपरेट होने के बाद भी वो असुविधा महसूस करते हैं। ठीक है, ये औद्योगिक की दृष्टि से अच्छा भी है और बुरा भी है। ठीक है, इसे कहेंगे केंद्रीय परिवार। दूसरा क्या है आपका, विवाह संबंधी परिवार। ये केंद्रीय परिवार का ही बड़ा हुआ भाग है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, विवाह संबंधी परिवार। विवाह संबंधी परिवार केंद्रीय परिवार की अपेक्षा कुछ बड़े होते हैं। अब क्या है, क्या यहाँ पहले ही बता दिया, केंद्रीय परिवार से थोड़ा होता है। इसमें क्या होता है, विवाह संबंधी केंद्रीय परिवार से कुछ ही बड़ा होता है। इसमें कौन सदस्य होते हैं, उसमें देख पति पत्नी हुए और विवाहित संबंध, जैसे हुआ नानी पक्ष का हुआ चाहे दादी पक्ष का, जो कुछ लोग होते हैं वो विवाह संबंधित परिवार में आ जाते हैं। ठीक है, इसमें सदस्य केवल वही व्यक्ति नहीं होते जिन्होंने उनमें जन्म, मैंने पहले ही बोला है कि वो सदस्य केवल वही व्यक्ति नहीं होते जिन्होंने इसमें जन्म लिया हो, बल्कि उसमें पत्नी पक्ष यानी ननिहाल की तरफ से कुछ दूसरे व्यक्तियों को भी यानी दादी के पक्ष तरफ से लिया जाता है। साधारणतया ऐसे परिवार केवल उन्हीं समूह में पाए जाते हैं जो विवाह को दो व्यक्तियों का संबंध न मानकर दो परिवारों का संबंध मानता है। ये साधन ऐसे परिवार में होता है जो परिवार को एक संबंध के रूप में मानते हैं कि नहीं भाई, ये एक परिवार का एक दूसरे परिवार का आपसी संबंध है, ये आपसी व्यक्तियों का संबंध है। ठीक है, संबंध मानते। भारत की बहुत सी जनजातियां में विवाह संबंधी परिवारों का प्रचलन, इसमें खड़िया, पासी, गोंडा जनजाति प्रमुख हैं। अब हमारा है संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली, जो हमारे भारतीय समाज में अभी भी जिंदा है। ठीक है, इस संयुक्त परिवार जो इसमें एक से ज्यादा पीढ़ियां रहते हैं, चार पीढ़ियां रहती हैं, एक साथ रहते हैं। ठीक है, संयुक्त परिवार भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है। लगभग इन्हीं से मिलते जुलते परिवार को संसार के दूसरे भागों में विस्तृत परिवार कहा जाता है। संयुक्त परिवार का मतलब क्या हुआ, जो जहाँ पर एक से बहुत सारी पीढ़ियां एक साथ रहती हूँ, ठीक, एक साथ भोजन करते हों, एक साथ धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेते हैं, इनकी जो संपत्ति हो एक सामूहिक हो, ठीक है, एक साथ हो। ठीक है, ये कहा जाता है। ठीक है, इसे कहेंगे हम संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए जो एक समाजशास्त्री डॉक्टर दुबे का कथन है, यदि अनेक केंद्रीय परिवार न्यूक्लियर फैमिली एक साथ रहते हों, उन्होंने संयुक्त परिवार को परिभाषित करते हुए उन्होंने एक केंद्रीय परिवार विवाह स्थिर परिवार को सामंजस्य करके बताया है, एक साथ मिला के बताया। उन्होंने क्या कहा है, यदि अनेक केंद्रीय परिवार एक साथ रहते हों, ठीक है, इनमें निकटता का संबंध हो, एक साथ यानी जितने छोटे छोटे केंद्रीय परिवार है जो पति पत्नी और अविवाहित बच्चे एक साथ हों, उनमें निकटता का संबंध, उनमें आपसी संबंध हो, वे एक ही स्थान पर भोजन करते हों, वो जितने भी केंद्रीय परिवार हो एक ही स्थान पर भोजन करते हों, तथा एक ही आर्थिक यानी संपत्ति जो है आर्थिक संपत्ति एक ही हो, ठीक है, कार्य करते हों, तथा सम्मिलित परिवार को ही संयुक्त परिवार कहा गया है। उन्होंने डॉक्टर दुबे ने संयुक्त परिवार को दर्शाते हुए क्या कहा, परिभाषित करते हुए कहा, यदि अनेक केंद्रीय परिवार जितने भी छोटे छोटे केंद्रीय परिवार हैं उनको एक साथ मिला के मिला दिया जाए, उनमें निकटता का संबंध हो, खाने का सामूहिक रूप से एक साथ खाते हो, धार्मिक अनुष्ठान में एक साथ भाग लेते हो, संपत्ति व सार्वजनिक सबका अधिकार हो, ठीक है, कहा जाता है। ठीक है, भारत में सभी हिंदू परिवार संयुक्त परिवार ही कहे जाते। अभी भी भारत में बहुत सारे हिंदू परिवार जो है संयुक्त परिवार कहे जाते हैं, लेकिन औद्योगिक तथा नगरीकरण के कारण भारत में संयुक्त परिवार की संख्या में तेजी से कमी आ रही। अब क्या हुआ, पश्चिमी औद्योगिकरण का नगरीय डेवलपमेंट ने जो कर गया है, और जो हमारा औद्योगिकरण है जो भौतिक सुख के लिए जो लोग हो गए हैं, क्या हुआ, भौतिक सुख के लिए शहरीकरण हुआ है, जिससे लोग गांव को छोड़कर संयुक्त परिवार को छोड़ के शहर चले गए हैं। ठीक है, वहां पति पत्नी बच्चे और वह बच्चे रहते, वो क्या, इससे क्या हुआ, संयुक्त परिवार टूटता हुआ चला गया। ठीक है, इस वीडियो में मेरा परिवार का ये लास्ट वीडियो है। अब मैं दूसरे वीडियो में दूसरा चैप्टर शुरू करूंगी।